चलिए, जैसा कि उम्मीद है कि आप रिवाइज करके यहाँ तक पहुंचे होंगे और रिवाइज करना ही चाहिए। रिवाइज करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अभी जस्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी का रेट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इस बात से क्लियर है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, जो कि हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा। यानी फॉर्मूला भी पढ़ा ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर हम एरो नहीं दिए हैं, एरो नहीं दिए का मतलब है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए कैलकुलेशन होगा। आप एरो नहीं भी देंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए ही कैलकुलेशन होता है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए कैलकुलेशन फिलहाल नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो आप सिंबल में एरो दीजिए या नहीं दीजिए, इट डजंट मैटर, सब चलेगा। फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल वैल्यू से पुट करना होता है। तब आइए ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, बहुत ही अच्छा फैक्ट बताएंगे एक्सेलरेशन से रिलेटेड, इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, ध्यान से समझें। और मानकर चलिए एक एग्जांपल है, एग्जांपल को थोड़ा समझिएगा कैसे एक्सेलरेशन को फाइंड किया जाएगा। आप गाड़ी में एक्सेलरेटर देते हैं, एक्सेलरेशन से ही बना एक्सेलरेटर, और एक्सेलरेटर का काम है उसकी स्पीड को बढ़ाना या घटाना, दोनों, सिर्फ बढ़ाना नहीं घटाना भी। एक्सेलरेशन को ढीला करेंगे घट जाएगा, बढ़ाना यानी बढ़ जाएगा। मानकर चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी जो पहले चलना शुरू किया, जिसका इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, और उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, और उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल भी, और वो हो जाता है 35 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा होने में, अब बताइए, मात्र ऐसा होने में 6 सेकेंड का समय लेती है, ऐसा होने में वो 6 सेकेंड का समय लेती है। तो क्लियर है कि टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 सेकेंड। अब आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला जाए, ए इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलिए v माइनस यू बाय टाइम टी। तो बताइए v कितना है 35 और u कितना है 5, और टाइम कितना लिया गया 6। सब्ट्रैक्ट करिए, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30/6, गलती से ऐसा डाटा आ गया जो कंप्लीट कट रहा है, आपका किस्मत अच्छा है, चलिए कोई बात नहीं। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखेंगे कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो एक्सेलरेशन आया वो पॉजिटिव आया है, देखिए 5 पॉजिटिव है, ठीक। एंड सेकेंड एग्जांपल मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा, एग्जांपल 2 1 2 कर दीजिएगा, एग्जांपल 1 एंड 2, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी पहले इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और गाड़ी में ब्रेक लगाई जाती है। जैसे ब्रेक लगाया गया, गाड़ी का वेलोसिटी 20 से सीधे 2 हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा होने में मानकर चलिए कि 3 सेकेंड का समय लिया, ऐसा होने तो टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी उसका डिक्रीज हुआ, ब्रेक लगाएगा या उल्टा फोर्स लगा, इस तरीके से उसका स्पीड घटा, तो फाइनल 2 हुआ। अब बताइए एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v क्या है 2 माइनस 20 बाई कितना आया 3, टाइम दिए 3। अब बताइए कितना होगा, माइनस घटाइए ना, 2 में 20 नहीं घटाना आता, माइनस 18/3। अब बताइए कितना हुआ, माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन यहाँ आया, और यहाँ देखेंगे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है। एंड थर्ड एग्जांपल, 3 एग्जांपल देंगे, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कि मानकर चलिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं, और कुछ समय बाद उसका वेलोसिटी 6 ही है, अर्थात वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो चेंज इन इट्स वेलोसिटी। दैट मींस ऐसा हो, यानी कुछ समय बाद देखा गया 6 ही है, वो समय मानकर चलिए वो 5 सेकेंड था, ठीक है। अब कहेंगे एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो बताइए v कितना है 6 माइनस 6 बाय टोटल टाइम 5, तो 0/5, तो 0/5, 0 बाय समथिंग 0 होता है मीटर पर सेकेंड। अब बताइए इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यहां से 3 रिजल्ट हम लोग सीखते हैं। रिजल्ट ये आता है, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज हो, वेलोसिटी यदि इंक्रीज हो, तो बताइए वेलोसिटी जब इंक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेशन पक्का पॉजिटिव आएगा। क्यों?
क्योंकि जब इंक्रीज होगा तो फाइनल बड़ा होगा, बड़ा में छोटा घटेगा तो पॉजिटिव आएगा। दूसरा, यदि वेलोसिटी डिक्रीज हो तो इस केस में पक्का है कि फाइनल छोटा होगा और फाइनल में इसे घटाइएगा तो माइनस और एक्सेलरेशन माइनस होगा। और थर्ड, यदि वेलोसिटी में चेंज ही ना हो तो क्या एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का कहानी है कि चेंज इन एक्सेलरेशन, कि चेंज इन एक्सेलरेशन अगर चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का कहानी है चेंज इन वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी ही चेंज ना हो तो क्या एक्सेलरेशन। मान के चलिए वेलोसिटी है 6, ये है वेलोसिटी 6, तो आप बताइए क्या कोई चेंज हुआ वेलोसिटी में? नहीं। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन तो स्वाभाविक है, जीरो आएगा। यहां से 3 रिजल्ट हम लोग नोट करने वाले हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस देन एक्सेलरेशन इज, या acceleration becomes positive. If velocity of an object decreases, in this case acceleration of that object is negative. If velocity of an object remains constant या doesn't change, in this case acceleration will be 0. तो आप लैंग्वेज में जरूर लिखेंगे और लैंग्वेज के नीचे 3 बात आएगा, 3 बात आएगा। देखिए तो ऊपर तक आ रहा है क्या? हाँ, यहां तक। चलिए नोट नंबर 1, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, इसका मीनिंग तो समझ आता होगा, इंक्रीजेस देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। थर्ड, इफ वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन विल बी 0। बहुत ही खतरनाक 3 बात निकल के आया है। यही इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो कि हम बताने वाले थे। इस पर बहस और भी ज्यादा है, और भी डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल आप इसको बार बार रिवाइज करें कि उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा? जब वेलोसिटी इंक्रीज हो। एक्सेलरेशन कब नेगेटिव होगा? जब वेलोसिटी डिक्रीज हो। एक्सेलरेशन 0 हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हुआ ही नहीं। यानी कहने का मतलब है इसको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो पूरा फिजिक्स में एक्सेलरेशन नाम का वर्ड आएगा यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको आप रिपीट करके जरूर देखें, नोट्स बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।